नमस्कार शास्त्री का राम राम। आज आप लोगों को बताते हैं कि जैसे कि मैंने मेरा फुल पीएफ विड्रॉल करना है। अब उसका मैंने एक फॉर्म भर दिया है और दूसरा फॉर्म नहीं भरा है, तो मेरा पैसा एक बार में आएगा या दो बार में आएगा। तो इसका कन्फ्यूजन रहता है सभी लोगों के मन में कि मैंने मान लो मेरा पूरा पैसा निकालना है तो एक बार में आएगा या दो बार में आता है। वैसे तो पैसा तो सभी को पता होगा जो जो पीएफ विड्रॉल कर चुके हैं, लेकिन नए लोग हैं उनको नहीं पता है, तो उनको एक पता होना भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को दोनों पैसा होता है, दो बार में आता है या एक बार में आता है, पूरा पैसा कैसे निकालते हैं, एक महीने का होता है या 6 महीने का होता है, तो कैसे विड्रॉल करते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में काम किया है, ठीक है, तो उसमें काम मैंने मान लो 5 महीना किया है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे फुल विड्रॉल करना है, उसमें मेरा केवाईसी भी कंप्लीट है। पहले तो है कि मेरा केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लगा होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं भी लगा होगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड लगा होना बहुत जरूरी है, मतलब 2 डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे 2 डॉक्यूमेंट लगे हैं और उसके बाद मान लो मुझे फुल पीएफ विड्रॉल करना है और मैंने काम किया है 5 महीने, ठीक है। तो उसके लिए मैं फॉर्म 19 विड्रॉल फॉर्म भर देंगे। जब मेरा डेट ऑफ एग्जिट हो जाएगा, यानी रिजाइन देने के बाद में जो है रिजाइन अपडेट हो जाएगा, उसके बाद 19 फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो जो है मेरा पैसा आ जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि मेरा 5 महीने का काम किया हुआ है, तो उसमें जो है मेरा फुल विड्रॉल नहीं हो पाएगा। क्योंकि फुल विड्रॉल क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेरा जो सर्विस है ये अगर 6 महीने से कम होता है तो पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल सकते। आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, तो उसका पैसा नहीं निकाल सकते। तो उसका नियम ये है कि मान लो कि मेरा सर्विस जो है कम से कम 6 महीने होना चाहिए, यानी 180 दिन होना चाहिए। 180 दिन से अगर कम होगा, 180 दिन से अगर एक भी दिन कम होगा तो आप पीएफ विड्रॉल पेंशन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सर्विस ज्यादा है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, यानी 1 साल है, 1 साल हो गया है, या 8 महीने हो गया, 7 महीने हो गए, यानी 180 दिन से ज्यादा सर्विस है, तब मैं अपना पेंशन का पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने मान लीजिए मेरा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया और केवाईसी वगैरह सब कंप्लीट है। उसके बाद मुझे जो फॉर्म है 19 प्लस, पहले 19 अप्लाई करना है, क्योंकि 19 अप्लाई करने के बाद ही जब दूसरा, पहला फॉर्म हो गया 19, दूसरा फॉर्म जो हो गया मेरा 10C जो होता है पीएम पेंशन विड्रॉल, ठीक है, पेंशन विड्रॉल का, अगर उसको भरेंगे तभी आएगा, और नहीं भरेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन बहुत से लोगों के मन में क्या रहता है कि मान लो किसी ने 5 महीने काम किया या 1 महीने या 2-4 महीने काम किया, उन्होंने क्या काम किया, 19 फॉर्म भर दिया, ठीक है, लेकिन उनको जानकारी नहीं, उन्होंने 19 फॉर्म भर दिया, उन्होंने 10C फॉर्म नहीं भरा और उनका पूरा पैसा विड्रॉल नहीं होता। जो पैसा होता है वही विड्रॉल होता है, पेंशन वाला पैसा उनका छूट जाता है। तो उन्होंने ये मिस्टेक खुद अपने आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं भाई मेरा पैसा नहीं आया। आज मेरे पास एक केस ऐसा आया है जिन्होंने 19 फॉर्म भर दिया है, लेकिन उन्होंने 10C फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन अभी तो जैसे मान लीजिए कि मेरा पैसा आया है, तुरंत ही आया था उसका पैसा, तो तुरंत ही 10C फॉर्म भर गया था। लेकिन कहने का मतलब ये होता है जैसे कि जिस दिन आपने 19 फॉर्म अप्लाई किया हो, उस दिन 10C भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं किया था, लेकिन आज दोबारा से उन्होंने 10C फॉर्म अप्लाई करा था। मैं तो भैया गलती उन्होंने खुद किया था कि 19 फॉर्म भर दिया था लेकिन 10C फॉर्म नहीं भरा था, तो उसमें ईपीएफओ की कोई गलती नहीं है। फिर बाद में कहते हैं कि भाई पीएफ का जो है पैसा मेरा पूरा नहीं आया है, उसमें गड़बड़ कर दिया, तो उसमें उनका गलती नहीं है। हाँ, अगर आपका सर्विस 5 महीने है, 180 दिन से कम है, तो आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन उनका सर्विस जो है 8-9 महीने को हो गया था, उन्होंने 19 फॉर्म भरा था, 10C फॉर्म नहीं भरा था, तो उनका जो है पैसा पूरा विड्रॉल नहीं हुआ था। जब पैसा आ गया उसके बाद बोल रहे कि भैया मेरा दोबारा में पैसा नहीं आया। लेकिन उन्हें ये पता था कि पैसा 2 बार में आता है, लेकिन ये नहीं पता उसका फॉर्म भी 2 बार भरना पड़ता है, तब 2 बार में आता है। क्योंकि पेंशन का और उसका 2 बार फॉर्म भरेंगे तो 2 बार में पैसा आएगा। लेकिन उनको ये पता था पैसा 2 बार में आता है, फुल विड्रॉल करते हैं तो 2 बार में पैसा आता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भैया फॉर्म 2 भरे जाएंगे कि एक। तो पैसा आ गया उसके बाद बता रहे थे, तो उन्होंने फिर उनका दूसरा फॉर्म अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद में फिर अब उनका देखिए कितने दिनों में पैसा आता है, रिजेक्ट करता है, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे, क्योंकि इसका होता है जो फॉर्म अभी तो फिलहाल में रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन पैसा आ जाएगा। लेकिन इसका होता है पहले 19 और फिर 10C फॉर्म तुरंत ही भर देना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ऐसा यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाता है, ऐसा मिस्टेक मत करना, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा मिस्टेक करोगे तो आपका भी पैसा फंस सकता है, लेकिन बाद में आप पछताते हो कि भाई मैं तो गलती कर दिया था। तो पहले है जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद ही में अप्लाई करना चाहिए। पहले पूरी जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तभी अप्लाई करना है। अब ये नहीं कि जानकारी पूरा नहीं लिया उसके बाद फॉर्म भर दिया, और कौन सा फॉर्म भरना है तो उनको जानकारी नहीं होता है। तो जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे मिस्टेक मत करना। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताना।